राजधानी की रौनक पर ग्रहण हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। और आज हम बात करेंगे राजधानी रायपुर में बुजुर्गों के मनोरंजन के लिए बनाई गई बापू की कुटिया की, जो अब बेहाल होती नजर आ रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी में 3 साल पहले वरिष्ठ नागरिकों के मनोरंजन के लिए बापू की कुटिया बनाई गई थी और यहाँ पर अब अव्यवस्थाओं का आलम है। स्थितियां ये हो चुकी है कि यहाँ पर उनकी सुविधाओं के लिए जो भी सामग्री भेजी गई थी वो मौके से ही गायब हो चुकी है। शहर के कलेक्ट्रेट परिसर, मोतीबाग, अनुपम गार्डन, पंकज गार्डन समेत अन्य जगहों पर भी अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिलता है। साल 2018 में भाजपा सरकार के दौरान तत्कालीन कलेक्टर ओपी चौधरी ने समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत राजधानी में 50 बापू की कुटिया बनाने का फैसला किया था। उसकी एक कार्य योजना तैयार की गई थी। आज सारे के सारे बापू की कुटिया जर्जर स्थिति में है। पचास बापू की कुटिया की जगह अब तक बने 22। 6.76 करोड़ रुपए का बजट और 3 करोड़ रुपए हुए खर्च। 2018 में भाजपा सरकार के दौरान शुरू हुई थी योजना। संचालन की जिम्मेदारी स्मार्ट सिटी को दी गई थी। स्मार्ट सिटी ने रखरखाव के लिए ठेका समिति को दिया। बापू की कुटिया के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में बुजुर्गों को कई तरह की सुविधाएं देने का प्रस्ताव था, जिसमें एलईडी टीवी, समाचार पत्र, रेडियो, आरामदायक कुर्सी, शतरंज, कैरम आदि मनोरंजक खेल की सुविधाएं शामिल थी। इस कुटिया को सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे बुजुर्गों के लिए खोलना था। बाकी समय यहाँ योगा, आर्ट, ड्राइंग, डांस, जुम्बा, पेंटिंग आदि क्लासेस, संगोष्ठी, किटी व चिल्ड्रन पार्टी, सम्मान समारोह आदि के लिए प्रस्तावित था। बापू की कुटिया के संचालन और संधारण का कार्य 3 वर्षों के लिए निजी संस्था को देना था, लेकिन तस्वीर देखकर अब उलट है। आईएनएच की टीम ने शहर के प्रस्तावित बापू की कुटिया का जायजा लिया तो सब बेहाल मिला। कलेक्टोरेट गार्डन की बापू की कुटिया में रखी गई टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, कैरम, शतरंज में से अधिकांश चीजें अब गायब हैं। वहीं शाम को यहाँ ताला लगा हुआ था। इसी तरह मोतीबाग गार्डन बापू की कुटिया में गंदगी का अंबार है और यहाँ निर्माण सामग्री रखी हुई है। भवन बने बने खस्ता हाल हो रहा है। शहर के अनुपम गार्डन का ताला भी कभी कभार खुलता है। यहाँ कैरम, शतरंज, रेडियो, समाचार पत्र नहीं है। शाम के वक्त यह भी बंद मिलता है। क्या करेंगे अब, हमारा तो कभी कभार आना होता है। वैसे महीने में 1-2 बार आ ही जाते हैं। जब भी आते हैं बंद रहता है, तो यहाँ चबूतरे में बैठना पड़ता है इसके नाम। ये तो 6-7 महीना हो गया, मैं जब भी आता हूँ बंद रहता है। जो है पानी की व्यवस्था कभी कभार थे, अभी तो देख रहे हैं जो है, बाकी पानी का व्यवस्था यहाँ नहीं है, बैठने का भी नहीं है। और ये तो जब ये बापू कुटिया जो बना है तो हमेशा बंद रहता है जो है। यानी बुजुर्गों के लिए प्रस्तावित करोड़ों की योजना गायब हो चुकी है, तो वहीं सियासतदान एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। शहर के महापौर कहते हैं कि प्रोजेक्ट भाजपा सरकार में बना था, लेकिन इसके रखरखाव को लेकर जिम्मेदारियां तय नहीं की गई थी। ऐसे में सारा दोष नगर निगम पर मढ़ना गलत है। तो वही निगम में नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे का कहना है कि अनेक बार ध्यान दिलाने के बाद भी निगम सुध नहीं ले रहा है और जनता का पैसा बहाया जा रहा है। हर जगह समिति नहीं होती। गार्डन आदमी हाथ जैसे योगा करने के लिए जाता तो वहाँ समिति बनती, मगर जो घूमने के लिए जाता वहाँ कोई समिति नहीं बनती। तो जहाँ जहाँ घूमने वाले गार्डन है वहाँ आज भी जो कुटिया है उसकी हालत बहुत खराब है। और करीब मेरे ख्याल से अगर शहर में अगर 15-20 जगह भी चल रहा हो तो आप ये मान के चलो कि 10-15 जगह अभी भी हालत बहुत खराब है। तो सबसे बड़ी बात ये कि अगर हम कोई चीज़ को लाते हैं, अगर मैंने किसी चीज़ को लाया कि मुझे अब बूढ़ा तालाब को अच्छा करना, तो मगर उसके पीछे भी मुझे ये भी होना चाहिए कि इसके देखभाल कौन करेगा, इसका मेंटेनेंस कौन करेगा। तो वैसे ही जब इसको बनाया गया तो इसके लिए मेंटेनेंस का कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। बहुत ही दुख की बात है कि आज जितने भी बापू की कुटिया हैं सारे जर्जर हालत में मिलेंगे आपको शहर में। हमने बार बार इस ओर ध्यान आकर्षण करवाना चाहा। हम कोई भी संपत्ति बनाते हैं उसके बाद उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है, स्मार्ट सिटी की होती है, मगर इन्होंने बस पैसा खाने के लिए बापू की कुटिया का निर्माण कराया। निर्माण होते ही साथ ठेकेदार को भुगतान होने के बाद बापू की कुटिया की ओर किसी का भी सुध नहीं, किसी भी प्रकार से सुध नहीं ली गई और परिणाम आपके सामने है
कि जिस मानसिकता के साथ, जिस सोच के साथ बापू के निर्माण किया गया था, बापू की कुटिया का निर्माण किया गया था, आज वो फलीभूत नहीं हो पा रही है। सरकार बदलने पर योजनाओं का किस तरह से बंटाढार होता है, इसकी बानगी राजधानी का बापू की कुटिया प्रोजेक्ट है। बुजुर्गों के लिए बनाई गई ये योजना रख रखाव के अभाव में दम तोड़ रही है। बापू की कुटिया बनाई गई है रायपुर के बहुत सारे जगहों पर, जैसे कि अनुपम गार्डन, कलेक्ट्रेट, मोती बाग, पंकज गार्डन, इन सभी जगहों पर बापू की कुटिया बनाई गई है। बापू की कुटिया एक ऐसी जगह है जहां पर बुजुर्ग बैठ सकते हैं, कुछ गेम्स खेल सकते हैं, पेपर पढ़ सकते हैं। सहयोगी से कहूंगी कि वो आपको एक बार दिखाएं कि बापू की कुटिया बनाई तो गई है, लेकिन यहाँ पर आप अव्यवस्थाओं का आलम सीधे तौर पर देख सकते हैं। बापू की कुटिया खड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो बैठने वाले बुजुर्ग हैं वह यहाँ पर जो चीज़ें रखी जानी थी वह मौके से गायब है। कचड़े, गंदगी इस तरीके से यहाँ पर फैले हुए हैं कि यहाँ पर लोग बाहर में भी बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं। कलेक्टर परिसर में जो एक प्रतीक्षालय बनाया जाता है छोटी छोटी जगहों पर, वहाँ पे लोग बैठना पसंद कर रहे हैं। बापू की कुटिया लंबे समय से बंद है। यहाँ पर आम नागरिकों का भी यह कहना है कि वह लंबे समय से आ रहे हैं, लेकिन ये जो बापू की कुटिया बंद है वह बंद ही है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। भाजपा के शासनकाल में ओपी चौधरी द्वारा 50 बापू की कुटिया बनाने का एक बिल प्रस्ताव हुआ था। कहा गया था कि भाजपा के समय में 50 बापू की कुटिया बनाई जाएंगी। बावजूद इसके कांग्रेस की भी सरकार आने के बाद भी इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया। स्मार्ट सिटी एक बार और दिखाना चाहूँगी मैं। स्मार्ट सिटी रायपुर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन बापू की कुटिया आज खंडहर में तब्दील होती जा रही है। यहाँ पर सामान तो दूर, ये एक हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि जैसे ही हम इसको खोलने का प्रयास कर रहे हैं, बंद है, लॉक है अंदर से। गर्मी का यह एक भीषण गर्मी जो है यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे बुजुर्गों के बैठने की बात तो दूर की बात है। जब यहाँ पर बापू की कुटिया ही बंद है तो आम नागरिक है कहीं और शरण लेने को मजबूर हैं। अव्यवस्थाओं का आलम है। बापू की कुटिया लगभग शहर के सभी स्थानों में अब बंद पड़ी है। कैमरामैन इकराम के साथ मोनिका दुबे, INH न्यूज़ रायपुर। तो बुजुर्गों के लिए खास तौर पर उनके मनोरंजन के मकसद से या बुजुर्गों को जो दिक्कतें होती हैं, कहीं एक जगह पर सभी मिल सकें, बैठ सकें, उनके मनोरंजन के साथ साथ उनके सेहत का भी वहाँ पर ख्याल रखा जा सके। गर्मी का समय है और ऐसी स्थिति में कहीं कोई छत उन लोगों को मिल सके, और इस मकसद से बापू की कुटिया का निर्माण 2018 में किया गया था। राजधानी रायपुर में अलग अलग जगहों पर निर्माण किया गया, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में इसकी क्या स्थिति है, इस डिटेल रिपोर्ट में आपने देखा। और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में हमारी सहयोगी मोनिका दुबे फिर से जुड़ रही हैं, उनसे बात करते हैं। मोनिका, जानना चाहेंगे आपसे कि जिस वक्त आप ये बापू की कुटिया का आपने जो रिपोर्ट दिखाई, सिर्फ एक नहीं, तमाम जगह पर जहाँ जहाँ पर भी बापू की कुटिया बनाई गई थी वहाँ पर कमोबेश इसी तरह की स्थितियाँ हैं। जिम्मेदारों से भी आपने बातचीत की, क्या कुछ कह रहे हैं? क्या इसको इस तरह से लिया जाए, चूँकि ये जब योजना बनाई गई थी, लागू की गई थी, उस वक्त किसी और पार्टी की सरकार थी, इस वजह से आज इसकी अनदेखी हो रही है, या जिस तरह से महापौर कह रहे थे कि मॉनिटरिंग के लिए एक व्यवस्था बनाई जाती है, वो व्यवस्था बनी नहीं, इसलिए इस तरह की स्थितियां हैं? क्या समस्या नजर आ रही है, इसकी देखरेख नहीं हो पा रही है? अभी बिल्कुल हम बताना चाहेंगे कि हम अभी भी मौजूद है बापू की कुटिया है। मैं दिखाना चाहूंगी आपको, ये बापू की कुटिया है, कोई नहीं रहा है। इसी तौर पर आप देख सकते हैं कि कुटिया तो खड़ी कर दी गई, लेकिन यहाँ पर जो हालत है, जो गंदगी का हालत है। मोनिका, आपकी आवाज़ ठीक से हम सुन नहीं पा रहे हैं, तकनीकी समस्या है। अच्छा, तो उस समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये मामला संजीदा है, गंभीर है, इसलिए क्योंकि एक अच्छे मकसद से इस योजना की शुरुआत की गई थी और इस पर लाखों रुपया खर्च भी किया गया। बापू की कुटिया जगह जगह राजधानी में अलग अलग जगहों पर ये बापू की कुटिया बनाई गई, करीब 50 जगहों पर, लेकिन उसके बावजूद ज़्यादातर जगहों पर हाल बेहाल हैं। जिस मकसद से बनाया गया था कि बुजुर्ग यहाँ पर जाएंगे, वक्त बिताएंगे और उनके मनोरंजन का भी यहाँ पर ख्याल रखा जाएगा, उनको बेहतर स्वास्थ्य मिल सके, उनको बेहतर माहौल मिल सके, इस मकसद से इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। लेकिन अभी लगभग सभी जगहों पर बापू की कुटिया जो है वो बुरी स्थिति में नजर आती है राजधानी में।
तो भाजपा सरकार के दौरान 2018 में इनका निर्माण किया गया था। तत्कालीन कलेक्टर ओपी चौधरी, हालांकि अब वो कलेक्ट्री छोड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान जब वो कलेक्टर रायपुर में थे तब ये कार्ययोजना बनाकर बापू की कुटिया जगह जगह बनाई गई थी और करीब करीब 50 अलग अलग स्थानों पर ये बापू की कुटिया बनाई गई। लेकिन आज सभी जगहों पर ये अनदेखी का शिकार है, ध्यान नहीं दिया जा रहा और जिस मकसद से इन्हें बनाया गया था वो मकसद जाहिर तौर पर अब पूरा होता हुआ यहां पर नजर नहीं आ रहा। 50 बापू की कुटिया दरअसल बननी थी। ये एक कार्य योजना थी जिसके तहत जगह जगह पर चिन्हांकन कर जगहों पर 50 के करीब ये कुटिया बनाई जानी थी। हालांकि उतनी संख्या में बन नहीं पाई, लेकिन जो बनी है वो भी रखरखाव के अभाव में या तो बंद पड़ी हुई हैं या फिर वहां पर अब कोई जाता नहीं, क्योंकि सुविधाएं वहां पर है नहीं। तो एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों को लेकर।